नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यहां आपको बता दें कि सेना की तैयारी कर रहे युवकों ने चौकी चौराहों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। यहां आपको बता दें कि सेना भर्ती को लेकर भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह की नयापन जोड़ा गया है और ये अग्निवीर को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। यहां आपको बता दें कि युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। इस बीच पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन युवाओं ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की है और सेना में नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवा नाराज दिखाई दे रहे हैं। कोतवाली इलाके के चौकी चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया और इस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। मेरा जो सेंटर है वो एएमसी सेंटर है। मैं नासिक सेंटर में 2 साल पहले भर्ती देखने गया था, जो कि मेरा एग्जाम इन लोगों ने बोला कि 2 महीने बाद होगा। और एएमसी सेंटर नासिक आर्टिलरी सेंटर और एएमसी लखनऊ सेंटर, बीजी रुड़की सेंटर, 3 जगह मेरा आर्मी का एग्जाम रुका हुआ है। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन बस इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो एग्जाम है वो लेना चाहिए लोगों ने। ये 2 साल के हमें जानकारी दे रही है गवर्नमेंट कि तुम्हारा 2 महीने बाद एग्जाम होगा। हर 2 महीने बाद ये लोग हमारी जो डेट होती है एग्जाम डेट वो पोस्टपोन कर रहे हैं कोविड के कारण। कोविड वक्त हमने झांसा में रखा, हमारी 2 साल बर्बाद हो गई, हम ओवर एज हो गए, बेरोजगार हो गए। हमारा एग्जाम वापस होना चाहिए। 4 साल के लिए टीओडी में कौन जाएगा? आप ही बताओ। 4 साल के लिए कौन जाएगा? 4 साल बाद की हमें ये लात मार के बाहर करते। तो ये खबर अब आगरा से है, जहां आगरा के लेदर पार्क पर काफी संख्या में युवाओं की भीड़ इकट्ठा हुई। यहां पर भी युवाओं के बीच ऐसा ही आक्रोश देखने को मिला है। ये आपको बता दें, युवाओं में आक्रोश है और इस दौरान साफ दिखाई दे रहा है कि कितना नाराज दिखाई है। और इस दौरान सेना भर्ती कैंसिल होने पर युवाओं ने यह आक्रोश फूटा है। युवाओं की भीड़ को देखकर सीओ अचनेरा, राजीव सिरोही और मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। समझाने की कोशिश की गई युवाओं को। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा युवाओं को लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें भी आपको यहां से दिखा दें कि तमाम जो युवा हैं इकट्ठा हुए हैं और नीचे बैठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन ये जाहिर कर रहे हैं। सरकार की नई अग्निवीर नीति को लेकर ये विरोध प्रदर्शन तमाम युवाओं में है, खासतौर पर वो जो सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बजरंग दल की तरफ से यहां पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया है और इसी को लेकर यहां पर बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बजरंग दल का नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। खासतौर पर जो हिंसा और धमकी नुपुर शर्मा को दी गई है उसके खिलाफ बजरंग दल अब सामने आ गया है। आपको बता दें कि बजरंग दल का नुपुर के समर्थन में यह प्रदर्शन है। जैसे कि ऐलान किया गया था, बजरंग दल की तरफ से नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां हिंसा और धमकी दिए जाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। बजरंग दल के समर्थन में जब बजरंग दल उतर गया है और अब परिवर्तन चौक पर दर्जनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ आपको बता दें कि कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से हिंसा भड़की नुपुर शर्मा के बयान के बाद से और जो भी धमकियां नुपुर शर्मा को और उनके परिवारजनों को दी जा रही हैं, अब उसी के समर्थन में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां उतर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी यहां मौजूद हैं और लगातार नुपुर के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक ही मांग है कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, हिंसा के जो आरोपी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर सांसद मनोज तिवारी प्रचार करने के लिए आजमगढ़ पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मनोज तिवारी आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में दरअसल उपचुनाव है, जिसका प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी खुद आजमगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के लिए मनोज तिवारी प्रचार करते नजर आएंगे। बता दें आपको कि मनोज तिवारी आजमगढ़ में एक रोड शो और जनसंपर्क यात्रा करेंगे और साथ ही निरहुआ के समर्थन में मनोज तिवारी यहां पर लोगों से समर्थन की अपील करेंगे। मनोज तिवारी एक रोड शो और जनसंपर्क भी यहां पर करने जा रहे हैं। और
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी में आपसी रंजिश में 5 साल के इस बच्चे को अगवा कर लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि अगवा करने वाले भी नाबालिग ही हैं और यहां पर पुलिस ने 2 नाबालिगों की पुष्टि की है। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बच्चे को महज 12 घंटे के भीतर ही छुड़ा लिया है। पुलिस ने दोनों ही नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर इस बच्चे को अगवा किया था और इसके बाद बाइक पर बैठाकर उसे अपनी प्रेमिका के घर प्रयागराज में रख दिया। मासूम बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। साथ ही इस घटना को जानकारी जो इस घटना की दी गई और ये मामला पीपरी थाना क्षेत्र के मनौरी बाजार का बताया गया। दरअसल मंगलवार की शाम को करीब 5 बजे ये बच्चा लापता हो गया था, जिसके बाद परिजन और उसके आसपास के लोगों ने पहले बच्चे की खोजबीन की, लेकिन शाम तक जब बच्चे का पता नहीं चला तो परिजनों ने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पीपरी पुलिस को भी लापता होने पर बच्चे की तहरीर दी गई और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर इस घटना की जांच शुरू की है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जांच के दौरान जानकारी एसएसपी हेमराज मीणा को दी गई तो उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की और सभी को बच्चे की तलाश में लगा दिया गया। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस को पड़ोस के ही एक किशोर पर बच्चे के गायब करने का शक हुआ, जिसके बाद किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने कड़ाई से जब पूछताछ की तो किशोर टूट गया और उसने अपहरण की सारी बात कबूल कर ली है। किशोर ने यह भी बताया कि बच्चे का पिता काफी पैसे वाला है। किशोर के मन उनके पैसों को लेकर जलन थी और इसीलिए किशोर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस बच्चे का अपहरण किया, पूरी योजना बनाई और मंगलवार की शाम करीब 4 बजे किशोर ने उस बच्चे को अपने घर के एक बच्चे के साथ साइकिल पर बिठाकर चौराहे की तरफ भेजा। इसी के बाद किशोर अपने एक साथी के साथ वहां बाइक पर पहुंचा और फिर बच्चे को लेकर प्रयागराज गया। यहां पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर उसे रख दिया, जिसके पास से पुलिस ने इस बच्चे को बरामद कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे मुख्य सचिवों के पहले 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विशेष सत्र शुरू होगा। यहाँ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सम्मेलन को आजादी का अमृत महोत्सव 2047 का रोड मैप पर विशेष सत्र होगा। सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के अलावा केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विषयगत क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सम्मेलन में कारोबारी सुगमता के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों के गैर अपराधीकरण योजना के अधिकतम कवरेज और अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य समन्वय और भारत के बुनियादी ढांचे का बदलाव और क्षमता निर्माण और मिशन कर्मयोगी पर सत्र में विस्तृत चर्चा होगी। इस सम्मेलन में गहन चिंतन के बाद जो परिणाम निकलेंगे उन पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे। इसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो वहीं इसके अलावा धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। रोड शो के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अब रोड शो के बाद भी रूट बदल दिया गया है। और अब आपको बता दें कि अब रोड जो शो करने जा रहे हैं पीएम मोदी वो केसीसी बी से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से शुरू होगा। यहाँ पर आपको बता दें केसीसी बी में आकर ये रोड शो खत्म होगा और इसी के साथ ही इस रोड शो में तमाम दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर सिंथेटिक टैंक मैदान धर्मशाला में लैंड होगा और वहां से प्रधानमंत्री सीधा रोड शो में हिस्सा लेंगे। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली में टोल टैक्स कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के बाद से अब टोल टैक्स फ्री हो गया है और राजस्व को कई चूना लग रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि टोल टैक्स कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजस्व विभाग को हर्जाना भुगतना पड़ रहा है और राजस्व को हजारों और लाखों का चूना यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बिना टोल टैक्स दिए ही यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं। उचाहर कोतवाली के चढ़रई चौराहे का ये मामला है जहां पर एक टोल प्लाजा है, लेकिन क्योंकि टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, इसी वजह से वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा और फ्री में वाहन टोल को पार कर रहे हैं।
और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ स्कीम का जोरदार विरोध किया जा रहा है। बिहार में इसके विरोध में जगह जगह टायर और आगजनी कर पथराव किया गया। साथ ही साथ नेशनल हाईवे को जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भी आर्मी की तैयारी कर रहे जवानों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भी तोड़फोड़ की गई। रेल पटरी पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया गया और आरा स्टेशन पर पथराव कर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। अब आपको बता दें कि बक्सर में उग्र छात्रों ने जुमराव रेलवे स्टेशन पर आगजनी की और सुविधा एक्सप्रेस के साथ ही ऐसी बोगी के शीशे तोड़ दिए हैं। नवादा में भी ऐसा ही आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सेना में 4 साल वाली नौकरी वाले नियम के विरोध में प्रतियोगियों को परीक्षा की तैयारी करने वाले जबरदस्त आक्रोश में नजर आए। उन लोगों ने गुरुवार को ही केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी, प्रजातंत्र चौक पर जाम किया और हंगामा करना शुरू किया। इधर बिहार के जहानाबाद में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सेना की नई नीतियों को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि सेना की भर्ती की स्कीम के विरोध में जहानाबाद में छात्रों ने ट्रेन को रोका और सड़क पर टायर जलाकर काको मोड़ के नजदीक प्रदर्शन किया है। सेना की नई विरोध नीति को लेकर जो नई भर्ती स्कीम है उसी को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। और बता दें आपको कि बिहार के जहानाबाद में छात्रों ने आक्रामक प्रदर्शन किया है। छात्रों ने जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन को रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही आपको बता दें कि काको मोड़ के पास टायर जलाकर नेशनल हाईवे 83 और 110 को जाम कर दिया गया। छात्रों ने यहां पर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं वायुसेना, नौसेना और थल सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सेना में युवाओं को 4 साल की डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। इसी योजना के विरोध में अब सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया है कि दौड़ और मेडिकल निकल चुका है। अब ऐसे में 4 साल की सेवा कर दी जाती है, तो इन छात्रों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि 16 साल की सेवा बहाल की जाए। छात्रों का यह भी कहना है कि हम लोग इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और सरकार किस नीति के तहत हम लोगों को 4 साल की नौकरी दे रही है, बाकी समय में हम लोग क्या करेंगे, अपने परिजनों की देखभाल आखिर कैसे करेंगे। और यही बड़ा सवाल है जिसको लेकर तमाम जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। तो दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या नजर आ रही है, लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने मानसून से पहले ही तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के अनुसार 668 नालों से लगभग 87,000 मीट्रिक टन गाद निकाला जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो गाद है वो निकाल लिया गया है। एमसीडी ने यह भी दावा किया कि राजधानी के 96% नालों में गाद निकालने का काम पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ ही महीने के अंत में बारिश आने से पहले मानसून की तैयारियों पर काम पूरा करने के लिए एजेंसियों ने 15 जून को अंतिम समय सीमा तय की है। दिल्ली में सबसे अधिक नालों का प्रबंधन करने वाले लोक निर्माण विभाग के अपने 80% से अधिक नालों से गाद निकालने का काम पूरा किया जा चुका है। इस बीच राजधानी में मानसून की शुरुआत से ठीक पहले एजेंसियां बारिश के पानी को लेकर नालियों को साफ करने के लिए काम कर रही हैं, ताकि बारिश का जो पानी है वो आसानी से गुजर सके और इसी के साथ ही ओवरफ्लो ना हो, इसको लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी के बाद से अब सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोग परेशान नहीं होंगे। मानसून से पहले ही की जा रही तैयारियों को लेकर एमसीडी ने कहा है कि अब तक 688 नालों से 87,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद हटा दिया गया। नालों से निकली गई गाद को लैंडफिल साइट पर भेजा जा रहा है और इसकी निगरानी RFID टैग के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और राजधानी में 2064 किलोमीटर के नाले PWD के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसमें से 80% से ज्यादा नालों की गाद निकालने का काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ 15 जून तक बाकी काम भी पूरा कर लिया जाने की बात कही जा रही है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे ही दिन सदन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का विवाद गर्मा गया था।
और आज भी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर में सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने यहां पर समूह और पदों पर लेकर पदों की भर्ती परीक्षाओं पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि 5 सालों में आयोग ने कुल 89 लिखित परीक्षाएं कराई हैं। इनमें से 3 से 4 परीक्षाओं को छोड़कर किसी भी मामले में विवाद नहीं हुआ। परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियों की शिकायत पर आयोग ने स्वयं मुकदमे दर्ज करवाए हैं। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने और वीरेंद्र जाति ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के विवाद का मुद्दा उठाया। कई बार परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के सही उत्तर होने के बाद भी अंक काटे जा रहे हैं। बताया भी गया कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का सही ढंग से निराकरण नहीं किया जा रहा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारों के साथ अब छलावा हो रहा है। आयोग की ओर से बीडीओ, सहायक लेखाकार, वन दरोगा समेत कई भर्ती परीक्षाओं को धांधली के बाद निरस्त किया गया। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष से सरकार से भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच कराने की लगातार मांग की जा रही है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने 5 सालों में 89 परीक्षाओं में करीब 17,136 पदों पर चयन प्रक्रिया की। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली है उन्हें आयोग निरस्त कर देगा और ये मामला हाईकोर्ट के आयोग के फैसले को उचित पाया गया। लिखित प्रश्नों में लिखित परीक्षा के जो प्रश्न हैं उन पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों के लिए विशेष समिति से परामर्श किया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर औरैया से सामने आई है जिससे आपको रूबरू करा दें कि औरैया में सेना में 4 साल भर्ती होने को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा है। इस दौरान जेसीबी चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं की जमकर नारेबाजी देखने को मिली, तो वहीं स्टेडियम में दौड़ लगाने वाले युवाओं ने भी तमाम सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। बता दें आपको कि अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है और इसी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को समझा बुझाकर कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत करवाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के करीब 50 शैय्या अस्पताल के पास का ये मामला है जहां पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि नई सेना स्कीम को लेकर देश भर के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच औरैया से ये खबर सामने आई जहां पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि समय रहते पुलिस वहां पर पहुंची और युवाओं को समझा बुझाकर ये मामला शांत करवाया गया है। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से एक खबर सामने आई है जहां खाकीधारी सिपाही का एक वीडियो वायरल हुआ है। मानवता की मिसाल पेश करता हुआ सिपाही यहां पर दिखाई दिया। यहां आपको बता दें कि सड़क के गड्ढों को भरते हुए ये सिपाही दिखा है और इस दौरान सिपाही ने बुजुर्ग महिला की मदद की है। बता दें आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर जहां सिपाही खुद से सड़क पर ये जो गड्ढे हुए हैं उनको ठीक करता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच यहाँ पर सड़क के गड्ढों को भरते हुए सिपाही दिखा। बुजुर्ग महिला के घायल होने पर सिपाही ने महिला को उठाया और उसका इलाज करवाने का जिम्मा भी सिपाही ने अपने सर पर लिया। इस दौरान आपको बता दें कि खाकीधारी सिपाही का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर खाकी की मानवीय तस्वीर सामने आई। यहाँ पे सड़क के गड्ढों को भरते हुए सिपाही दिखाई दे सकता है आराम से और आपको बता दें कि इस दौरान एक महिला इन गड्ढों की वजह से घायल हुई जिसके इलाज का जिम्मा सिपाही ने उठाया और दूसरों को दुर्घटना से बचाने के लिए सिपाही के द्वारा ये गड्ढों को भरा जा रहा है और ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। हुसैनगंज क्षेत्र के किसी कॉलेज के पास का ये मामला बताया जा रहा है।
और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से शुरू हुआ विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां लगभग 40 से 50 युवाओं ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बस स्टैंड, तहसील चौराहे पर पहुंचकर भी इन युवाओं ने प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ रोड को भी जाम कर दिया गया। बता दें आपको कि पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया और विरोध करने, जाम की कोशिश करने वालों को वहां से दौड़ा दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस मौके से पकड़कर भी थाने ले आई है। शिकोहाबाद नगर के तहसील तिराहे का यह पूरा मामला है, जहां आप देख सकते हैं। आपको तस्वीरें भी ताजा वहां से दिखा दें कि कितनी भारी संख्या में युवा यहां पर मौजूद हैं, हाथ में बैनर्स और पोस्टर लिए। सरकार की जो नई स्कीम है सेना भर्ती को लेकर, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क को भी जाम करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो छात्र थे या युवा थे उन्हें वहां से थाने ले आया गया है। लेकिन इसी बीच लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं एक युवा है जो सड़क पर लेट गया है और बस स्टैंड पर और चौराहों पर युवाओं के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खबर अब अमेठी से है, जो अमेठी में रहने वाले नवीन पर्ती की जमीन पर विद्यालय चलाने का आरोप लगाया गया है। और दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पूरब गांव सरेसर गांव का यह पूरा मामला है। यहां शिकायतकर्ता गिरीश पांडे ने जिलाधिकारी से शिकायत की और शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर विद्यालय चलाने की कैसे मान्यता मिली है। फर्जी तरीके से एक विद्यालय चलाया जा रहा है, जिस विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सरेसर के नाम से। उस विद्यालय को फर्जी मान्यता दी गई। उस विद्यालय के नाम कोई ज़मीन नहीं है। विद्यालय कहाँ संचालित किया जा रहा है, किस तरीके की ज़मीन पर? गाटा संख्या 136 नवीन पर्ती पर। कितने दिन विद्यालय चल रहा है? 1979 से विद्यालय चल रहा है। तो अभी तक आप लोग शिकायत नहीं किए? कई बार शिकायत किया, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। ये तो नहीं हुआ, उल्टे उन लोगों ने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। क्या चाहते हैं आप? विद्यालय की मान्यता खत्म करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार के युवाओं को शिक्षा के साथ ही तकनीक से जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साल 2021 और 22 में 31 मार्च तक करीब 12,31,983 डिवाइसों की आपूर्ति की गई और अब प्रदेश सरकार ने बाकी 5,38,000 और 17 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति 2 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। ये मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र छात्र छात्राओं को वितरित किए जाएंगे और योगी सरकार का अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और आपको इस बीच बता दें कि 2021 और 22 में लागू की गई इस योजना के तहत जेम पोर्टल पर 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन के लिए बिड्स प्रकाशित कर दी गई हैं। इस संबंध में हुई प्रदेश सरकार की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि योजना के तहत साल 2021 और 22 के कुल लक्षित और अनुबंधित 17.70 लाख ऐसे छात्र छात्राओं जो कि पाठ्यक्रम में अनियमित वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं या फिर जिनके पाठ्यक्रम की अवधि 1 साल से कम है, उनके पास आउट हो जाने को देखते हुए 31 मार्च 2022 के बाद बचे हुए 5,38,017 डिवाइसेस की आपूर्ति को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। 60 दिन के भीतर ही आपूर्ति कराने के निर्देश भी दिए गए और इसी के लिए वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट से व्यय किया जाएगा। साल 2022-23 में योजना की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जेम पोर्टल के प्राविधान के अनुसार लक्षित मात्रा में 25% की वृद्धि कर आपूर्तिकर्ता और संस्थाओं को अनुबंध का बढ़ाने जाने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही साथ निर्देश ये भी दिया गया कि टैबलेट और स्मार्टफोन की दरों को मार्केट सर्वे कराते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं इन डिवाइस की अनुबद्धता दरें कम तो नहीं है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।